गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग राघव, मुस्कान, सुनैना एंड आयुष, क्रिश। बच्चों लास्ट टाइम हम जीपी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग कोमल, देव, अभिषेक। और जीपी में हमने काफी हद तक क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। आज हमारा टारगेट है कि जीपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रेरणा। और उसके लिए आप आइए। गुड मॉर्निंग रिया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 किया था। अगले टाइप जियोमेट्रिक मीन। जैसे बच्चों हमारे पास था अर्थमेटिक मीन, ठीक वैसे ही हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में दो सिचुएशन अराइज होती है, वेयर ओनली वन जीएम is to be computed, जहां पर हमें सिर्फ एक जीएम निकालना है, where more than one GM is to be computed, और हमें एक से ज्यादा जीएम यहां पर निकालना है। या तो हमें एक जीएम निकालना है या फिर एक से ज्यादा। अगर एक ही जीएम निकालना है तो जीएम इक्वल टू ए इंटू एल की पावर 1/n, या 1/2 कर लीजिए। ए इंटू एल की पावर 1/2। और अगर एक से ज्यादा जीएम निकालने हैं तो पहले आप निकालिए रेशो एल अपॉन ए की होल पावर 1/n+1। कॉमन रेशो इक्वल टू एल अपॉन ए की होल पावर 1/n+1। n इक्वल टू नंबर्स ऑफ जीएम। कितने जीएम हमें यहां पर निकालने हैं? इट विल बी n। एग्जाम्पल नंबर 1, 2-8। 2-8 हमें जीएम की वैल्यू यहां पर निकालनी है, एक ही जीएम निकालना है। तो जीएम इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लास्ट वैल्यू की पावर 1/2। फर्स्ट वैल्यू है 2, लास्ट वैल्यू है 8 की पावर 1/2। 16 की पावर 1/2 इक्वल टू 4। तो बच्चों जीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। एग्जाम्पल नंबर 2, 2-। बच्चों अब हमें 4 जीएम यहां पर निकालने हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 जीएम हमें कंप्यूट करने हैं। पहले निकालिए रेशो एल अपॉन ए की होल पावर 1/n+1। 64/2 की होल पावर 1/4+1। 32 की पावर 1/5 यानी कि 2। 32 की पावर 1/5 क्या होता है यहां पर? 2। अब रेशो हमारे पास आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 गिवन है, सेकेंड टर्म पहले टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड टर्म
पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ टर्म पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ टर्म पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स्थ टर्म पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली टर्म हमें 2 गिवन है, लास्ट टर्म हमें 64 गिवन है, और इसके बीच चार वैल्यू हमारे पास कौन सी आई, 4, 8, 16 एंड 32। डन बच्चों यहाँ पर। तो चार जीएम हमारे लेटरों से बन जाएंगे 4, 8, 16 एंड 32। हाँ जी, यहां तक सभी का नोट डाउन हो चुका है, यहां तक सभी का नोट डाउन हो चुका है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, और बच्चों में दिया हुआ है द फोर जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 972। 4 and 972 के बीच में चार जीएम हमें यहां पर निकालने हैं। सबसे पहले रेशो की वैल्यू निकालिए, L अपॉन A की होल पावर 1/n+1, 972 डिवाइड बाय 4 की होल पावर 1/4+1। 972 को 4 से डिवाइड किया यानी 243 की होल पावर 1/5। 243 हमारे लिए क्या होता है, 3 की पावर 5 की होल पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल यानी कि 3। तो बच्चों रेशो हमारे पास आ गई 3 यहां पर। पहली टर्म 4 गिवन है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 into 3 यानी कि 12। अगली टर्म निकालने के लिए फिर से रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगली टर्म निकालने के लिए फिर से रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगली टर्म निकालने के लिए फिर से रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगली टर्म निकालने के लिए फिर से रेशो से मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। तो बच्चों वैल्यूज हमारे पास क्या आई है, 12, 36, 108 और 324, यानी आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बच्चों हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, यहां तक हर बच्चे का हो गया है। अगर आप चाहो तो हिडन ट्रायल भी कर सकते हो। 12, 30, 100, 324 पहले चेक करो कि जीपी में है या नहीं है। जीपी में है, क्या रेशो कॉमन है या नहीं है, फर्स्ट से लेकर लास्ट वैल्यू तक। तो बच्चों आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हमें 3 नंबर्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया हो, 3 नंबर्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया हो, तो एपी में आपने 3 नंबर कौन से माने, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। एपी में आपने 3 नंबर प्रिज्यूम किए, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जीपी में आप मानते हो a बाय आर, a एंड a इंटू आर। जीपी में आप मानते हो a बाय आर, a एंड a इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 16, और बच्चों में दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39। सम 3 नंबर्स का 39 है, प्रोडक्ट 3 नंबर्स का 729 है। तो बच्चों पहले मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, हालांकि आप इसे हिडन ट्रायल से करिए बेटर है, पर फिर भी मालूम होना चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन। सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर आपने कौन से माने, a बटा आर, a एंड a इंटू आर।
ये 3 नंबर आपने प्रिज्यूम किए। सम क्या बोलता है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 39। प्रोडक्ट क्या बोलता है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आनी चाहिए 729। वैल्यू आनी चाहिए 729। आर से आर कैंसिल, ए की पावर 3 इक्वल टू 729। तो ए की वैल्यू 9, ये बेसिकली क्या 9 की पावर 3। ए की वैल्यू 9। अब बच्चों ए की वैल्यू 9 आ चुकी है तो यहां पे 9 पुट किया बटा आर प्लस 9, 9 आर इक्वल टू 39। 9 बटा आर प्लस 9 आर इक्वल टू 9 इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 30। आर का एलसीएम लीजिए, 9 प्लस 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 30 आर। 9 आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन, आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आर माइनस 3, 3 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू 3 एंड 1/3। रेशो बच्चों हमारे पास 2 आ रही है, 3 एंड 1/3। ये प्रॉपर सोल्यूशन है। अभी इसका जो हिडन ट्रायल है वो भी करेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा, पर कई बार इसका प्रॉपर सोल्यूशन काम आता है। तो आर की वैल्यू 3 और 1/3। बच्चों 3 टर्म हमारे पास कौन कौन सी है सर, ए बाय आर, ए एंड ए आर। अगर आर की वैल्यू 3 है, अगर आर की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 9/3, 9 एंड 9 इंटू 3 यानी कि 3, 9 और 27। 3, 9 और 27 पर अगर आर की वैल्यू 1/3 है तो 9 अपॉन में 1/3, 9, 9 इंटू में 1/3, 3 ऊपर चला गया 27, 9 एंड 3। 2 आंसर आपके पास बनते हैं, 3, 9, 27, 27, 9, 3। हमें 3, 9, 27 दिया हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है। अगर हम पूरा फॉर्मेट फॉलो करें तो आंसर हमारे पास ऐसे यहां पर आएगा। डन यहां पर। अब हिडन ट्रायल क्या है, आपको प्रेफर करना हिडन ट्रायल। हिडन ट्रायल में चेक करिए, ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है 3, 27, 9। ऑप्शन बी दिया हुआ है 9, 3, 27। ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, 9, 27। सबसे पहले बच्चे ये देखते हैं कि क्या इनका सम और प्रोडक्ट मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है। बच्चों होगा, क्यों होगा, अरे चाहे ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो, तीनों में वैल्यूज तो सेम है, वैल्यू में फर्क है ही नहीं। यहां पर तीनों में वैल्यू सेम दी हुई है तो सम प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, सेम। सबसे पहले चेक करो क्या जीपी के अंदर है या फिर नहीं है, रेशो सेम है या फिर नहीं है। क्या 27/3 9/27 के इक्वल है, नो। क्या 3/9 27/3 के इक्वल है, नो। क्या 9/3 27/9 के इक्वल है, यस। पहले हमेशा चेक करो जीपी में है या फिर नहीं है। जीपी में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सम हमारे पास आना चाहिए 39 आ रहा है, प्रोडक्ट आना चाहिए 729, वो भी आ रहा है। बात समझे यहां पर पहली कंडीशन आपको चेक करनी है यहां पर जीपी में है या फिर नहीं। उम्मीद है सभी को समझ में आ चुका होगा और सभी ने आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और बच्चों में दिया हुआ है इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ए बाय आर ए एंड ए आर। यहां पर हिडन ट्रायल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीपी की थ्री टर्म्स के बारे में बात कर रहा है और आंसर में, सॉल्यूशन में, ऑप्शन में थ्री टर्म्स हमें गिवन यहां पर नहीं है, तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। द मिडल टर्म इज बच्चों ए बाय आर इंटू ए आर का मल्टीप्लाई 27/8 दिया हुआ है, का मल्टीप्लाई 27/8 दिया हुआ है। आर से आर कैंसिल, ए की पावर 3 इक्वल टू 27/8 यानी 3/2 का स्क्वायर। बेस सेम करिए, ए इक्वल टू 3/2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 3/2। सर हमें मिडल टर्म निकालनी है और ए तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म। बच्चों आमतौर पर ए फर्स्ट टर्म होता है, पर हमने जो टर्म्स प्रिज्यूम की है उसमें ए मिडल टर्म है, इसलिए आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 3/2 बन के यहां पर चलेगा। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया हुआ है। द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी 24, फिफ्थ टर्म 81, द सीरीज इज। सेकेंड टर्म 24, फिफ्थ टर्म 81। ऑप्शन सी पे ट्राई करिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16, 24, 36, 54 एंड डैश। बच्चों पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो क्या होने चाहिए? 24। ये मैच हो रही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ये मैच नहीं हो रहा था। अब फिफ्थ टर्म क्या होने चाहिए? 81। रेशो चेक करो, 24/16 यानी कि 8 पे कैंसिल किया, 3/2। पिछली टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 81। 1 2 3 4 5, तो बच्चों फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या गया यहां पर? 81। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। यहां पर अब वीडियो सही है। 18 के बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इन अ जीपी इज 729, सम ऑफ द स्क्वायर 819, नंबर्स आर। ऑप्शन ए है 9327, क्या जीपी में है? नो। ऑप्शन बी है 2739, क्या जीपी में है? नो। ऑप्शन सी है 3927, क्या जीपी में है? यस। ये पहली कंडीशन है कि नंबर क्या होने चाहिए? जीपी में होने यहां पर चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन, तीनों का मल्टीप्लाई 729 के बराबर होना चाहिए और तीनों के स्क्वायर का सम आना चाहिए 819। चेक करिए, तीनों का स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81 प्लस 729 इक्वल टू 819। बच्चों कंडीशन मैच हो रही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन यहां पर। हाँ जी, सभी बच्चों का हो चुका है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32। और बच्चों दिया हुआ है इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा सक्सीडिंग डे। कह रहा है कि अगर आप आज 1 पैसा सेव करो, अगले दिन 2 पैसा, उससे अगले दिन 4 पैसा, और ऐसे सो ऑन, तो आपको ये पता करना है टोटल सेविंग इन द 2 वीक, 2 वीक्स में कितनी सेविंग होगी, या फिर 14 डेज में कितनी सेविंग होगी यहां पर चलेगी। सर 14 डेज क्यों लिया? क्योंकि बच्चों जो सेविंग है ना, ये आपको पर डे दी हुई है। बेस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब पहले ये पहचानिए क्वेश्चन एपी का है या फिर जीपी का है। सर जीपी के चैप्टर में दिया हुआ है तो जीपी का ही होगा, और बच्चों एग्जाम में ऐसा थोड़ा ना होना है। रेशियो चेक करो, 0.02 डिवाइड बाय 0.01 इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाय 0.02 इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.01 और रेशियो है 2। अब आपको निकालना है सम ऑफ 14 डेज ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 0.01, 1 माइनस आर 2 की पावर 14 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, 0.01 1 माइनस 2 की पावर 14 16384 डिवाइड बाय -1, 0.01 माइनस 16383 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 163.83। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 163.83। डन बच्चों। यहां पर बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने एपी में किए थे जहां पर स्टेटमेंट गिवन थी, आपने डाटा को पहचाना और ये पता किया कि सम निकालना है, एन निकालना है या टीएन की वैल्यू निकालनी है। पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। 33 से 45 all questions are different but all are come in the exam. Question number 33 May 2019। पढ़िए क्या दिया हुआ है। In a GP the fourth term is 7। GP में fourth term 3 है, GP में fourth term 3 है, तो T4 क्या हुआ? A into R की पावर 3 इक्वल टू 3, A into R की पावर 3 इक्वल टू 3। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, आपको पहली 7 टर्म का प्रोडक्ट यहां पर निकालना है। ये नहीं बोला सम निकालना है, ये भी नहीं बोला टीएन निकालना है, कह रहा है पहली 7 टर्म्स। पहली 7 टर्म्स कौन कौन सी आपके पास है? जैसे कह रहा है कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। पहली 7 टर्म का प्रोडक्ट निकाल के यहां पर चलना है। T1 हमारे लिए क्या होगा? A, T2 AR, AR स्क्वायर, AR3, AR4, AR5, AR6। बात समझे यहां पर? पहली टर्म क्या होती है? A को रेशियो से मल्टीप्लाई किया, रेशियो से मल्टीप्लाई किया, रेशियो से मल्टीप्लाई किया, या फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास ये 7 टर्म्स आके यहां पर चलेंगे। कुछ ध्यान समझो, A का बेस सेम है, पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। A हमारे पास कितनी बार है? 7 टाइम्स। R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो A की पावर 7, R की पावर कितना बन गया? 6 और 6 12, 12 और 9 21।
निकाल लीजिए, अंदर बचा 3, पावर में 7 कॉमन निकाल लीजिए, बचा 3, AR3 यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 की पावर 7। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन एपी में किए थे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको फर्स्ट टर्म नहीं निकालना है, रेशो नहीं निकालना है, सम नहीं निकालना है, nth टर्म यहां पर नहीं निकालनी है, जियोमेट्रिक मीन यहां पर नहीं निकालना है। बड़ा ही बच्चों आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको ओपन माइंड से चलना है। जो दिया हुआ है पहले उसे लिखिए, जो निकालना है उसकी इक्वेशन बनाइए, वहीं से आपको स्टेप मिलेगा। ए सबका सेम हो जाएगा, तो पावर में 7, आर की पावर ऐड की 21, पावर में 7 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3, AR3 की वैल्यू 3 की पावर 7, यानी कि आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? बताइए, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बच्चों दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी की पहली 20 टर्म्स का सम इक्वल टू 244 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमें क्या दिया हुआ है? जीपी की पहली 20 टर्म्स का सम इक्वल टू 244 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 10 टर्म्स। बच्चों यहां पर एक ट्रिक अप्लाई करो, पर अप्लाई करने से पहले ट्रिक की पहचान आपके लिए यहां पर जरूरी है। अगर आपको दिया हुआ है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑन लेफ्ट साइड इक्वल टू 2 टाइम्स सम ऑफ number of terms on right side। बच्चों लेफ्ट साइड में कितनी टर्म्स हमारे पास है? 20। राइट साइड में कितनी टर्म्स हमारे पास है? 10। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के मुकाबले कितनी टर्म्स यहां पर है? ट्वाइस, डबल। लेफ्ट साइड 20, राइट साइड 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20। तो अगर लेफ्ट साइड सम दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स जो ट्वाइस है, इन दैट केस आर की पावर जो लोअर टर्म्स है 10 प्लस 1 इक्वल टू 244। अगर बच्चों आप चाहो तो प्रॉपर सोल्यूशन फॉलो कर सकते हो, पर उसका निचोड़ यही आएगा। आपके 8 से 10 स्टेप सेव होते हैं, यहां पर निचोड़ अल्टीमेटली ये आएगा। सर क्या कहा आपने? सुनो ध्यान से, अगर आपके पास पहचान क्लियर है यहां पर, तो इनमें से जो छोटी टर्म्स हैं 10, आर की पावर 10 प्लस 1 हमेशा करना है, इक्वल टू कितने टाइम्स यहां पर दिया हुआ है? 244, इक्वल टू क्या बन जाएगा? 244। तो आर की पावर 10 इक्वल टू 243, आर की पावर 10 इक्वल टू 3 की पावर 5, आर इक्वल टू 3 की पावर 5 अपॉन 10, आर इक्वल टू 3 की पावर 1/2। तो बच्चों रेशो हमारे पास क्या आती है? √3। पर एक बात का ध्यान रखना, या प्लस माइनस में √3 आएगा। सर ऐसा क्यों? बच्चों जब आर की पावर ने पलटी मारी थी, जब आर की पावर ने पलटी मारी थी वो इवन पावर थी, आर की पावर इवन पावर थी। आपको मालूम होगा √4 क्या होता है? प्लस माइनस 2 होता है। क्यों? पावर हमारे पास कौन सी है? इवन पावर है, इवन स्क्वायर रूट है। तो इवन में हमेशा प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है। जब आर की पावर ने पलटी मारी वो इवन पावर थी, इसलिए दो आंसर आपके पास आएंगे, प्लस माइनस √3। डन यहां पर? यस सर। सर ट्रिक एक बार दोबारा समझा दो, सुनो बच्चों ध्यान से। अगर आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ 8 टर्म्स इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ
4 टर्म्स। ऐसे आपको दिया, मान लीजिए पहली बात, ट्रिक अप्लाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 8 4 का डबल है, अप्लाई कैसे होगी? r की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, r की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो बच्चों आपने ट्रिक अप्लाई कर दी, आंसर आपके पास आ जाएगा। डन यहां पर। तो बच्चों हमारे पास 34 में आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 में आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी बताओ, किसी बच्चे का कोई डाउट है? आगे बढ़े, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बड़े ध्यान से बच्चों पढ़ना। हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 243 243 की पावर 1/6, 243 की पावर 1/36 अप टू इंफिनिटी। अब बच्चा यहां पे गलती क्या करता है? बच्चे ने देखा कि इंफिनिटी है, ओके हो जाओ स्टार्ट। सम ऑफ इनफाइनाइट। क्या क्वेश्चन है आपको सम ऑफ इनफाइनाइट निकालने के लिए कहा है? क्या क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप सम ऑफ इनफाइनाइट यहां पर करिए? नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? जो भी टर्म्स आपको गिवन है उसका प्रोडक्ट यहां पर निकालिए। सिंपल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ने बोला है इन सभी वैल्यूज का मल्टीप्लाई निकाल के यहां पर चलिए। अब मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है और ना ही वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपके पास इन्वॉल्व है। अगर आप चेक करो, जब आप इन सभी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी का बेस क्या बनता है? 243। और अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। 243 बच्चों पावर चेक करो, पावर में हमें क्या दिया हुआ है? जीपी दिया हुआ है। बेस छोड़ दो, पावर में हमारे पास क्या दिया हुआ है? जीपी। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/6 और हम क्या अप्लाई करेंगे? सम ऑफ इनफाइनाइट। पावर में सम ऑफ इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 5/6 तो 6/5। तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6/5। और रिपीट बच्चों, पावर में 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 अप टू इनफिनिटी हमें यहां पर दिया हुआ है। अब क्योंकि हमने पता किया ये पावर में जो दिया हुआ है वो जीपी में है, ए 1 है, आर 1/6 है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट ए अपॉन में 1 माइनस आर, 1 अपॉन में 5/6, 6 ऊपर चला गया बटा 5। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5 की होल पावर 6/5, 3 की पावर 5 इंटू 6/5 इक्वल टू 3 की पावर 6। इसे सॉल्व कर लीजिए। 729। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 729। बात समझे यहां पर? मैं फिर कह रहा हूं, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, हर क्वेश्चन को आप अलग तरीके से यहां पर समझे। बच्चों इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, जियोमेट्रिक मीन ऑफ, जियोमेट्रिक मीन आपको निकालना है कौन सी वैल्यू का? पी, पी स्क्वायर, पी की पावर 3 अप टू पी की पावर n। बच्चों आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है। जियोमेट्रिक मीन आपने दो जगह पढ़ा है, एक तो जीपी में और दूसरा मेजर ऑफ
सेंट्रल टेनेंसी में। दो जगह बच्चों आपने जीएम के बारे में पढ़ा। ये कौन से जीएम की बात कर रहा है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का या मेजर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी की? कौन से जियोमेट्रिक मीन की बात कर रहा है? यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मीनिंग तो क्लियर है पर अप्लाई करना कौन सा है? बच्चों जीपी वाला जीएम तभी अप्लाई करोगे इफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू गिवन, या ऐसे लिखिए इफ ओनली फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू गिवन। पहली और लास्ट वैल्यू के अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ है। पहली और लास्ट वैल्यू के अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ है, तो कौन से वाला जीएम अप्लाई करोगे? जीपी वाला। अदरवाइज, पर अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ मोर देन फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इज गिवन, अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के अलावा भी बहुत सारी वैल्यू गिवन है, तो फिर कौन सा अप्लाई करोगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला अप्लाई करके यहां पर चलोगे। डन यहां पर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई होना चाहिए? जीपी वाला या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला? जीपी वाला अप्लाई करोगे या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जीएम अप्लाई करके यहां पर चलोगे? बताइए कौन सा जीएम आप अप्लाई करोगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के अलावा भी वैल्यूज यहां पर गिवन है। करो अप्लाई। बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जीएम क्या बोलता है? जो भी वैल्यू गिवन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए। ये कहता ना कि पावर 1/n, जो भी वैल्यू गिवन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए कि पावर 1/n। जब मल्टीप्लाई किया सभी का बेस हमारे लिए क्या है? सेम। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड अप टू n की होल पावर 1/n। बच्चों 1 + 2 + 3 अप टू n, ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर्स, यानी n इंटू n + 1/2 की होल पावर 1/n। n से n कैंसिल, तो आंसर आपके पास है p की पावर n + 1/2, ऑप्शन नंबर बी। p की पावर n + 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझे यहां पर? ये बच्चों क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पहले दो स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कौन से स्टेप फॉलोअप यहां पर करने हैं, पर पहले दो स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 33 की तरह। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 3√3, फिफ्थ टर्म हमारे पास है 3√3, यानी a इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 3√3, और हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स यहां पर निकालना है, यानी कि पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। इन 9 टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी बनेगी? a इंटू AR, AR², AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, ये 8 हमारे पास टर्म्स हैं। अगर आप चेक करो इन सभी 8 टर्म्स में सबका बेस हमारे पास a दिया हुआ है, तो a की पावर 9, r की पावर
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, a की पावर 9, r की पावर 36। 9 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 4। 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 4। 3 रूट 3 पुट कर दिया कि पावर 9। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आंसर बन जाएगा नन ऑफ दिस। तो बच्चों 38 सिमिलर है जैसे हमारे पास 33 यहां पर दिया हुआ। डन यहां तक। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 और बच्चों में गिवन है इफ GB geometric mean between two numbers A and B, A और B का GM, A और B का GM हमें क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है। A और B का GM G दिया हुआ है और GM कैसे आता है, A इंटू B की पावर 1/2, GM G दिया हुआ है, A इंटू B की पावर 1/2, 1/2 पलटी मारेगा तो G स्क्वायर इक्वल टू AB, G स्क्वायर इक्वल टू AB। डन बच्चों। यहां पर ये हमारे पास गिवन है, निकालना क्या है, 1/G स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 1/G स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जो दिया हुआ था वो हमने सॉल्व कर लिया, जो निकालना है वो हमें कंप्यूट करना है। अब वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। G स्क्वायर की वैल्यू AB है तो AB माइनस A स्क्वायर प्लस AB माइनस B स्क्वायर। डन बच्चों। यहां पर मैंने कई बार आपको बोला है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्री माइंड मेकअप मत करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो दिया हुआ है पहले उसे सॉल्व करिए, जो निकालना है वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। यही बच्चों इन क्वेश्चन को करने का तरीका है। क्वेश्चन हर बार नया आएगा पर तरीका आपके पास यही बनेगा कि जो दिया हुआ है पहले उसे सॉल्व करिए। बच्चों यहां पर कॉमन क्या आ गया, A, अंदर बचा B माइनस A, इधर कॉमन आ गया B, अंदर बचा A माइनस B। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, इधर B माइनस A है, इधर A माइनस B है। मैं चाहता हूं दोनों वैल्यू सेम हो जाए, तो मैंने क्या किया, A माइनस B में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस की वैल्यू माइनस, माइनस की वैल्यू प्लस। बाहर पहले साइन प्लस का था, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो बाहर साइन मेरे पास कौन सा आ गया, माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस B माइनस A, अंदर क्या बचा 1/A माइनस 1/B, 1/A माइनस 1/B, 1 अपॉन B माइनस A, AB एलसीएम B माइनस A। डन। यहां पर बच्चों B माइनस A से B माइनस A कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 1 अपॉन AB, AB की वैल्यू है G स्क्वायर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 अपॉन G स्क्वायर, 1 अपॉन G स्क्वायर। डन बच्चों। यहां पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40। मेरा मानना नोट डाउन हो चुका होगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40। और बच्चों दिया हुआ है इफ S be the sum, P the product, are the sum of reciprocal of n terms of a GP, then P is the dash of this and this। बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास कुछ टर्म्स यहां पर है A1, A2,
A3। ये सारे टर्म्स हमारे पास किसमें है? जीपी में है। ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या है? जीपी में है। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा परेशानी हो जाएगी। मैंने एक आसान तरीका ढूंढा। मैंने कहा कि मेरे पास 3 टर्म्स है, ओनली 3 टर्म्स है जो जीपी में है, 1, 2 एंड 4। जीपी में है तो रेशो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। आप टर्म्स जो मर्जी मानिए, आप टर्म्स बड़ी से बड़ी मानिए, जितनी मर्जी मानिए, पर रेशो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मैंने भी वही किया। मैंने अपनी तरफ से 3 टर्म्स यहां पर ले ली, 1, 2 एंड 4। अब पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है। इफ एस बी द सम, एस क्या है? इन तीनों टर्म्स का टोटल है, यानी 7, सम ऑफ 3 टर्म्स। पी द प्रोडक्ट, पी यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई, यानी 8। और आर हमारे पास क्या बोल रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। अगर आप इन टर्म्स को पलटी मार दो, 1/1, 1/2, 1/4, 4 + 2 + 1, यानी 7/4। तो सम हमारे पास आया 7, प्रोडक्ट हमारे पास आया 8, और आर की वैल्यू हमारे पास आई 7/4, रेसिप्रोकल का सम। अब इसके बाद आपको वेरीफाई करना है क्या? P is the dash of s की पावर n and r की पावर -n, s की पावर n and r की पावर -n। ये आपको पता करना है कि P क्या am है, क्या gm है, क्या hm है। hm हमने किया नहीं है, हम करेंगे बाद में, बट फिलहाल am एंड gm। बच्चों, P की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8, S की वैल्यू क्या है? 7 की पावर 3, एंड R की वैल्यू क्या है? 7/4 की पावर -3। बात समझे? यहां पर आपको क्या निकालना है? 8 क्या इसका AM है? 8 क्या इनका GM है? क्वेश्चन आ रहा समझ में? पहले बताइए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास n टर्म्स है। हमने कहा n टर्म्स लेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से 3 टर्म्स यहां पर मान लिए। सर क्या 4, 5, 7 टर्म्स मान सकते हैं? बच्चों टाइम आपका है, जितना चाहो उतना मान दो। तो 1, 2, 4 3 टर्म्स हमारे पास है। s हमारे पास क्या है? उन 3 टर्म्स का टोटल। p क्या है? उन 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई। r क्या है? सम है रेसिप्रोकल का। तो 3 टर्म का सम, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया। अब P डैश है, P की वैल्यू 8, S की वैल्यू 7 की पावर 3, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर मान लो AM है, अगर मान लो AM है तो 7 की पावर 3 प्लस 7/4 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। अगर इन दो वैल्यूज का AM है, अगर इन दो वैल्यूज का AM है, तो AM हमारे पास क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। चेक करो, 7 की पावर 3 343, माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे प्लस में लाने के लिए, बाय 2, 343 प्लस, बच्चों यहीं से चेक कर लो ना, 64 अपॉन में 343 बाय 2, क्या इसकी वैल्यू 8 आपके पास आएगी? मतलब ही नहीं उठता, 8 से ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि 343 आपका 8 से ज्यादा है। तो आंसर ए यहां पर नहीं बनता, आंसर ए यहां पर नहीं बनता है। डन। यहां पर ऑप्शन बी चेक करिए। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? जीएम। वो कहना चाह रहा है 7 की पावर 3 और 7/4 की पावर -3 का जीएम, यानी 1/2 किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए। अगर यही दो वैल्यू मेरे पास है तो जीएम क्या हुआ? मल्टीप्लाई की पावर 1/2, और क्या आना चाहिए? 8।
अगर 8 के बराबर आ रहा है तो आंसर बी है, वरना नहीं है। 7 की पावर 3 माइनस में है, प्लस में लेके आओगे 4/7 की पावर 3 की होल पावर 1/2। 7 की पावर 3 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 3 की होल पावर 1/2। 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 कैंसिल, 4 की पावर 3 क्या होता है 64 की पावर 1/2 यानी 8। तो 8 बच्चों हमारे पास आ रहा है, आंसर क्या बन जाएगा जीएम। ये क्वेश्चन आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है स्टडी मैट में। मैंने बच्चों पहले बोला आपको अपनी तरफ से एडिशनल क्वेश्चन बैंक मत करना, जो क्वेश्चन रेलिवेंट है वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं, रेस्ट योर चॉइस। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 42, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया 2015 में, सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, इफ S be the sum, P the product, R is the sum of reciprocal of terms। बच्चों फिर से 1 2 4, S हमारे पास 7, P 8, R की वैल्यू 7/4, R की वैल्यू 7/4। प्रूफ कर रहे हैं यहां पर P की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय R की पावर n इक्वल टू P की पावर 2 R की पावर n इक्वल टू A B C और D। पहले काम करते हैं, P की पावर 2 R की पावर n को सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू 8 की पावर 2, R की वैल्यू 7/4 की पावर 2, ये दिया हुआ है। अब 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 7 49 डिवाइड बाय 16, तो 49 इंटू 4 यानी 196, यानी 196 वैल्यू आनी चाहिए। अब ऑप्शन ए चेक करिए, ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है s की पावर 2n, s हमारे पास 7 है, 2 इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहां पर है 3। 7 की पावर 6 क्या 196 के इक्वल होगा? नो। s की पावर n, s हमारे पास 7 की पावर 3। कुछ गलत किया क्या मैंने? ओहो, या पावर में n है या 3 आएगा, तो ठीक करिए। या पावर में 3 आएगा, 243 डिवाइड बाय 64, 64 से 64 कैंसिल, 243। अब ठीक है, 243 7 की पावर 3 क्या होता है 243। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 343। अरे यार क्या हो रहा है 343। लो जी, गलती ढूंढने के लिए थैंक यू। यस देव, श्रुति एंड कीर्ति। चलो यहां तक पहुंच रहे आप सभी का। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी जीपी में है, और अगर जीपी में है इनका जियोमेट्रिक मीन कितना आएगा 3। अगर ये जीपी में है तो इनका जियोमेट्रिक मीन कितना आएगा 3। ए बच्चा ध्यान रखना, 1/a 1/b 1/c 1/d ये भी जीपी में होंगे, और इनका जियोमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा 1/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आपको निकालना है। देन द जीएम ऑफ 1/a 1/b 1/c 1/d। वैसे उसने केवल मेंशन नहीं किया कि जीपी में है, और अगर जीएम 3 है तो रेसिप्रोकल का जीएम भी क्या बन जाएगा 1/3 बन के यहां पर चलेगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 बच्चों आपको होमवर्क में दिया था, मेरा मान आपने कर लिया होगा। क्या आंसर आया था 44 का? अगर आपने ट्राई किया है तो 44 का क्या आंसर आया है? अनुभव बी आंसर आया है।
देव और चारू का आंसर आ रहा है डी। आई थिंक डी आंसर है। आर इक्वल टू 2/3, ऑप्शन नंबर डी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द 3 नंबर इन जीपी, देयर सम 21, स्क्वायर का सम 189। बच्चों ऑप्शन ए चेक करिए, सम आना चाहिए 21। पहली बात क्या जीपी में है? नो। ऑप्शन बी चेक करिए, क्या जीपी में है? नो। ऑप्शन सी चेक करिए, 3, 6 और 12 क्या जीपी में है? यस। अगर जीपी में है तो इन तीनों को ऐड करो, 21 और स्क्वायर आना चाहिए 189। 9 प्लस 36 प्लस 144 इक्वल टू 189। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 सिंपल है, जो टर्म्स आपको गिवन है उसका रेसिप्रोकल का जीएम भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल है 43। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 या 3 बातें समझो यहां पर। अगर आपको नंबर प्रिज्यूम करने हैं तो एपी में नंबर प्रिज्यूम क्या करते हो? 1 2 3। जीपी में 1 2 4। एपी में 1 2 3, जीपी में 1 2 4 और एचपी में 2 3 6। हमने बात नहीं की एचपी क्या होता है, बाद में बात करेंगे, पर नोट डाउन कर लो। एचपी में 2 3 6 हम नंबर प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है। ये नंबर आपके पास होगी ए, बी और सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। जीपी में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। एचपी में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6। अगर आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ है, अभी नोट डाउन करें ना, बाद में समझाऊंगा। अगर आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। सर यूज कैसे करना है? बच्चों अभी नहीं, बाद में करेंगे। आज उम्मीद है इस पर हम पहुंच जाएंगे। बच्चों एक तो ये पॉइंट है, इसके अलावा फॉर एनी 2 नंबर्स, हालांकि ये पॉइंट आपने पहले किया हुआ है अलग अलग जगह पर, तो मैं ऐसा करवा रहा हूं। 2 नंबर्स के लिए एम होता है ए प्लस बी बाय 2। 2 नंबर कौन से? ए और बी। जीएम होता है ए इंटू बी की पावर 1/2। एचएम होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। एचएम होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। ये बच्चों आपने मेजर ऑफ टेंडेंसी में तीनों फॉर्मूले किए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पर रिपीट कर दिया। इसके अलावा एपीजीपी के नंबर मैं पहले समझा चुका हूं, एचपी नहीं समझाया, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां पर नहीं समझाया। चलो वो हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 और देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। फाइंड 2 नंबर्स whose AM is 10। 2 नंबर मान लीजिए ए और बी है। ए और बी का AM 10 दिया हुआ है, ए और बी का जीएम 8 दिया हुआ है। और ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई हुई है। सिंपल टाइप है। एम क्या होगा? ए प्लस बी बाय 2 इक्वल टू 10। ए इंटू बी की पावर 1/2 इक्वल टू 8। रिटर्न ट्रायल करिए। ऑप्शन नंबर ए, अगर 2 नंबर 20 एंड 5 है
20 एंड 5 है, क्या उसका AM 10 आ रहा है? ना। क्या उसका GM 8 आ रहा है? ना। तो आंसर ए यहां पर नहीं बनता। ऑप्शन बी चेक करिए। नहीं, मैं कुछ और ले गया। ऑप्शन ए है 10 एंड 10। ऑप्शन ए है 10 एंड 10, तब भी नहीं बनता। AM तो 10 आ जाएगा। 10 प्लस 10 बाय 2 10, 10 इंटू 10 की पावर 1 बाय 2 इक्वल टू 10, पर 8 आना चाहिए। आंसर ए यहां पर नहीं बनता। ऑप्शन बी है 16 एंड 4। ऑप्शन बी है 16 एंड 4। 16 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10। 16 इंटू 4 की पावर 1 बाय 2, 64 की पावर 1 बाय 2 इक्वल टू 8। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई रिपीट, हिडन ट्रायल आपको करना है। यहाँ पर दो नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। AM दिया हुआ है, GM दिया हुआ है। ये दोनों फॉर्मूले आपने पहले किए हुए हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। A प्लस B बाय 2, A इंटू B की पावर 1 बाय 2। डन यहाँ पर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 50, सेम पैटर्न पर फाइंड द नंबर्स AB whose AM 12.5, GM 10। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा 20 एंड 5। चेक करिए। 20 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 12.5, 20 इंटू 5 की पावर 1 बाय 2 इक्वल टू 10। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 और बच्चों में दिया हुआ है द फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ टर्म ऑफ द AP। कह रहे AP की फर्स्ट टर्म, सेकंड और सेवंथ टर्म AP की। अब AP की टर्म्स है ये तीनों टर्म्स AP की है। तो AP की फर्स्ट टर्म क्या होगी? A। सेकंड टर्म क्या होगी? A प्लस D। सेवंथ टर्म क्या होगी? A प्लस 6D। A प्लस D और A प्लस 6D, ये तीनों टर्म्स किसमें है? जीपी में है। AP की 3 टर्म्स जीपी में है और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 2। बच्चों एक चीज बताओ ना, अगर ये जीपी में है, अगर ये आपके पास जीपी में है, तो जो मिडल टर्म है दैट विल बी इक्वल टू A इंटू A प्लस 6D, या इसका स्क्वायर इक्वल टू A इंटू में A प्लस 6D हो जाएगा। सर कैसे? अरे अगर जीपी में 3 टर्म्स है ABC, तो B स्क्वायर क्या होता है? A इंटू C होता है। ये लास्ट टाइम हमने किया था। B स्क्वायर क्या होता है? A इंटू C। तो ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। D की वैल्यू क्या है? 2। A प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू A इंटू में A प्लस 6 इंटू 2, A प्लस 6 इंटू 2, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, A स्क्वायर प्लस 12A। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 इक्वल टू 12A माइनस 4A, 4 इक्वल टू 8A। A की वैल्यू 4/8 यानी 1/2। बच्चों A की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। क्या आपको A की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, आपको क्या निकालना है? यहाँ पर सेकेंड टर्म यहाँ पर निकालनी है, यानी A प्लस D। A की वैल्यू 1/2 प्लस 2 यानी 5/2। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/2। डन। यहां पर दोबारा दे लीजिए। क्वेश्चन ने आपको ये कहा है कि एपी की 3 टर्म्स जीपी में है। एपी की कौन कौन सी 3 टर्म्स जीपी में है? T1, T2, T7। टर्म्स तो एपी की है, तो एपी का हमने पता किया, एपी के अकॉर्डिंग पता किया कि टर्म्स कौन कौन सी बनती है। ए प्लस डी, ए प्लस 6D। अब ये तीनों टर्म्स जीपी में है, तो जीपी का फॉर्मूला B² इक्वल टू AC।
अप्लाई कर दिया, पहले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 6d, इसको ओपन किया, लेफ्ट राइट किया, a की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू 2। सेकेंड टर्म आपको निकालनी है, a प्लस d निकालना है, तो 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 5/2। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, three numbers whose sum is 15 are in AP, but if they are added by 1 for 19, they are in GP। बच्चों हिडन ट्रायल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, 5, 8। क्वेश्चन ने क्या बोला है, थ्री नंबर whose sum is 15, क्या सम 15 है? यस। क्या एपी में है? यस। Three number whose sum is 15 are in AP, but if they are added by, अगर आप इन नंबर में 1, 4, 19 को ऐड कर दो, 3, 9 और 27, तो वो नंबर आपके पास क्या होने चाहिए? जीपी में होने चाहिए। वो नंबर आपके पास क्या होने चाहिए? जीपी में होने यहां पर चाहिए। तो बच्चों जीपी में है? यस। ऑप्शन ए आंसर यहां पर बनता है। ऑप्शन बी चेक करिए। सर बी क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ऑप्शन सी बोथ दिया हुआ है। अगर बोथ ना दिया होता तो हम ए को आंसर मार्क कर लेते, बी पर ट्राई यहां पर ना करते। अब बी चेक करिए, बी में क्या दिया हुआ है? 26, 5 माइनस 16, ये दिया हुआ है। क्या इनका सम 15 आ रहा है? यस। क्या नंबर एपी में है? चेक करते हैं। 5 माइनस 26 माइनस 16 माइनस 5, यानी हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन, तो एपी में है। अब इसमें +1, +4, +19 कर दीजिए, 27, 9 और 3, क्या जीपी में है? यस। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ। ऑप्शन ए भी जीपी में है, ऑप्शन बी भी जीपी में है। डन बच्चों यहां पर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। सर क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हैं। मैंने बच्चों पहले बोला है इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, मुश्किल नहीं है पर डिफरेंट है। द नंबर x8y आर इन जीपी, कह रहा है x8y जीपी में है। अगर ये नंबर जीपी में है तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू xy हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? xy माइनस 8 आर इन एपी, ये नंबर एपी में है तो y इक्वल टू x माइनस 8/2 होना चाहिए। y इक्वल टू x माइनस 8/2 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, चेक करिए ऑप्शन ए। 16 इंटू 4 मैच हो रहा है, y की वैल्यू 4, 16 माइनस 8/2, तो 8/2 यानी कि 4। ऑप्शन ए मैच होके यहां पर चल रहा है। डन। क्या ऑप्शन बी मैच हो रहा है? क्योंकि बहुत दिया हुआ है। 4 इंटू 16 इक्वल टू 8 स्क्वायर, 4 16 है तो y की वैल्यू 16, 4 माइनस 8/2। एपी में वैल्यू मैच यहां पर नहीं हो रही है, एपी में वैल्यू मैच यहां पर नहीं हो रही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर बन के यहां पर चलेगा। आई रिपीट बच्चों, तीन वैल्यू हमारे पास है x, 8 और y का। जीपी क्या होगा? 8 स्क्वायर इक्वल टू xy, और एम क्या होगा? एपी क्या होगा? y इक्वल टू x माइनस 8/2। मेरा माना यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में वैल्यू क्या है? 16 एंड 4, यानी x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 4, 64 के बराबर आ रहा है। यस। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 16, मैच हो रहा है। यस। पर ऑप्शन बी में इसका उल्टा है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 16 है। क्या 4 इंटू 16 मैच हो रहा है? यस। 16 इक्वल टू 4 माइनस 8/2 मैच हो रहा है? नो।
इसलिए आंसर क्या बनेगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए आंसर बन के यहां पर चलेगा। डन बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो एक बार और बताओ मुझे एपी में है कि जीपी में? 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 की पावर 3 अप टू इंफिनिटी। 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 की पावर 3 अप टू इंफिनिटी। बताइए एपी में है कि जीपी में है? बताइए एपी में दिया हुआ है या फिर जीपी में दिया हुआ है? बच्चों अगर आप ध्यान देखो यहां पर, ये नुमरेटर हमें, इसमें नुमरेटर हमें एपी में दिया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर दो, सिर्फ ये मान के चलो 1 4 7 10 दिया हुआ है, यानी एपी में दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों जीपी में गिवन है। अगर आप नुमरेटर को इग्नोर कर दो, सिर्फ 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, तो जीपी में है। तो अगर आप सिर्फ नुमरेटर की वैल्यू लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू लो तो रेशो हमारे पास क्या आई 1/5। डन यहां पर। और आपको क्या निकालना है, इसमें सम निकाल के यहां पर चलना है। बच्चों सम निकालने का एक यहां पर ट्रिक है। ट्रिक यहां पर क्या है, ए अपॉन में 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये बच्चों ट्रिक हमारे पास है। ए अपॉन में 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। ये ट्रिक कहां पर अप्लाई होगी, जहां पर न्यूमरेटर एपी में है, डिनोमिनेटर जीपी में है, वहीं पर हम इसे अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 1, आर हमारे पास है 1/5, D3 आर 1/5, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। हमने बच्चों वैल्यू पुट कर दी यहां पर ए आर और डी की। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/5, D3 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन में 1 माइनस 1/5 क्या बन जाएगा 4/5 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 4/5 का स्क्वायर। 5 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 4 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 16। ये 5 पर कैंसिल किया, 5 आ जाएगा। 16 एलसीएम 20 प्लस 15 35 अपॉन 16। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। हाँ जी बच्चों, सभी का हो गया है। ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, और ट्रिक हमारे पास क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आया 35/16। पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 और बच्चों में दिया हुआ है a की पावर 1/x इक्वल टू b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z। और हमें क्या कह रहा है, ABC आर इन जीपी। बच्चों ABC जीपी में है, तो मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। अगर ABC जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। बच्चों आपने इंडाइसिस में
एक प्रॉपर्टी की थी, ट्रिक की थी, न्यू पावर डिवाइड बाय ओल्ड पावर। बी की नई पावर क्या है 2, पुरानी पावर क्या है 1/y इक्वल टू ए की नई पावर क्या है 1, पुरानी पावर क्या है 1/x 1/z। y ऊपर चला गया 2y इक्वल टू x प्लस जेड, और ये बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एपी। उसने आपसे यही पूछा है एक्स वाई जेड किस में होंगे एपी में। हमने प्रूफ कर दिया 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। मैंने कहा था इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होनी है। अब बच्चों वो टाइम आ चुका है, तो y ऊपर चला गया, x ऊपर चला गया, z ऊपर चला गया, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन यहां तक। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, a b माइनस a c माइनस a आर इन जीपी, ये जीपी में है, और a इक्वल टू b/3 c/5 दिया हुआ है। एबीसी आपको पता करना है। बच्चों इंडाइसिस की एक ट्रिक और अप्लाई करो, आपको ये पता करना कि एबीसी क्या है। इनसे हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, और अगर ये 135 वैल्यू है तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 2, डिफरेंस 2 है तो सीरीज हमारे लिए क्या बन जाएगी एपी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, ना इधर का ना इधर का, इंडाइसिस की ट्रिक अप्लाई की तो बच्चों आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, A, B, C plus 1 are in GP and A equal to B minus C का होल स्क्वायर, A equal to B minus C का होल स्क्वायर, देन ABC आपको पता करना है। बच्चों देखो अगर 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में है तो पहला नंबर क्या होगा 1, 2 एंड 4। 3 नंबर क्या बनेंगे 1, 2 एंड 4। आप कंपैरिजन करिए, ए की वैल्यू क्या बनती है 1, बी की वैल्यू 2, सी प्लस 1 इक्वल टू 4, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, और ये तीनों नंबर आपके पास क्या बनते हैं एपी। 1, 2, 3 तीनों नंबर क्या बनते हैं एपी। यही आपसे पूछ रहा था, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपी। डन बच्चों यहां पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, 1 माइनस 3 9 माइनस 27। पहले ए की वैल्यू निकालो 1, आर की वैल्यू -3, और आपको क्या निकालना है लास्ट टर्म यहां पर निकालनी है। बेसिक क्वेश्चन है, T7 निकालना है, a इंटू आर की पावर 6, 1 इंटू -3 की पावर 6 यहां पर। तो बच्चों वैल्यू आ गई 729, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल क्वेश्चन दिया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, T4 x दिया हुआ है, T4 यानी कि a इंटू आर की पावर 3 x दिया हुआ है, T10 y दिया हुआ है, a इंटू आर की पावर 9 y दिया हुआ है, T16 z दिया हुआ है, a इंटू आर की पावर 15 इक्वल टू z यहां पर गिवन है। ये तीन वैल्यू हमें गिवन है।
ऑप्शन ए, बी और सी। बच्चों सी पे वेरीफाई कर रहा हूं, वही हमारा आंसर है, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स जेड। ये हिडन ट्रायल ही करना पड़ेगा आपको। वाई की वैल्यू क्या है सर? वाई की वैल्यू है ए इंटू आर की पावर 9 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है ए इंटू आर की पावर 3, जेड की वैल्यू है ए इंटू आर की पावर 15। चेक करिए, ए स्क्वायर आर की पावर 18, ए स्क्वायर आर की पावर 18। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 सिंपल दिया हुआ है कि इफ एक्स वाई जेड आर एन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स जेड। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 और बच्चों दिया हुआ है 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे करते करते कितनी टर्म्स हमारे पास है? 101। और इसमें आपको क्या निकालना है? सम निकालना है 101 टर्म्स का। सम निकालना है 101 टर्म्स का। बच्चों एक कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या? अगर पहली टर्म 1 है, दूसरी -1 है, तो पहली दो का टोटल हमारे पास क्या आएगा? 0। फॉर्मूले से हो जाएगा, वो बाकी बात है, पर कॉमन सेंस अप्लाई करो। दो टर्म्स का टोटल हमारे पास क्या आएगा? 0। ऐसे ही फिर से दो टर्म का टोटल हमारे पास क्या आएगा? 0। दो टर्म्स का टोटल हमारे पास क्या आएगा? 0। ऐसे अगर पेयर लेके चलो तो 100 टर्म्स का, दो का 0 है ना, तो 100 टर्म्स का भी क्या हुआ? 0। 101 टर्म क्या होगी? 1। तो सम आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आके यहां पर चलेगा। सर नहीं समझे बात? 56 पढ़ो। उसमें क्या बोल रहा है? 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे करते करते हमारे पास कितनी टर्म्स है? 100। मैंने कहा 100 टर्म्स का टोटल यहां पर निकालो। आप चाहो तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सम ऑफ द जीपी, वहां से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। पर मैं आपको एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि अगर दो टर्म्स का टोटल 0 है, 4 का कितना हुआ? 0, 8 का 0, 10 12 16 20 28 का सम क्या होगा? 0, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की। तो ऐसी जो 100 टर्म्स है उसका टोटल हमारे पास क्या बनेगा? 0। अगर 100 का 0 है तो 101 में फर्क किस चीज का है? 101 टर्म का फर्क है, वो हमारे पास कौन सी है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। बात समझी? अदरवाइज आप अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ द जीपी फाइनाइट टर्म्स ए इंटू में 1 - r की पावर n डिवाइड बाय 1 - r। तो बच्चों वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप कहां से आंसर निकालना चाहते हैं। डन बच्चों यहां पर? यस सर। तो बच्चों फिलहाल इतना ही करते हैं। अब हमें एक क्लास और चाहिए। अभी आपके लिए ब्रेक है। क्लास आपकी होगी नियर अबाउट 12:15 पर, 12:15 बजे क्लास होगी। और इकोनॉमिक्स की क्लास 2 बजे है, जो करनाल कुरुक्षेत्र के हैं। अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैथ की अगली क्लास 12:15 बजे है और इकोनॉमिक्स की क्लास 2 बजे है। ठीक है? अगर बाय चांस 12:15 शुरू ना हो तो मैं आपको पहले मैसेज कर दूंगा, 12:30 के अराउंड क्लास होगी। बच्चों हमने जो भी आज किया वो मुश्किल यहाँ पर नहीं है, बट अलग जरूर है। तो एक काम करना, इसे आज ही रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी है, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। कर तो ये आसान लग रहा है भी आसान, पर जैसे आप इसको आज रिवाइज करोगे तो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है? तो इतना काम करना कि आज इसे साथ ही साथ रिवाइज कर लेना। तो बच्चों हमारा जीपी आज फिनिश हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। कल हम करेंगे लीनियर इक्वेशन का, हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, लीनियर इक्वेशन। इसमें 2 लेक्चर हमें चाहिए,
तो बच्चों लीनियर इक्वेशन भी हमारा पूरा हो जाएगा। डन? यस सर। चलिए, थैंक यू।